नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नमस्कार बंधुओं, मैं सुकृति शर्मा IHS की छात्रा आप सबके समक्ष अपना श्लोक लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 23 है। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि आत्मा को कोई शस्त्र ना तो उसका भेदन कर सकता है, ना ही आत्मा को काट सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यह तो था श्लोक का अर्थ, परंतु श्लोक का भावार्थ क्या है? श्लोक का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। यह श्लोक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तब सुनाया था जब अर्जुन ने शंका पूर्वक श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे माधव, ये कैसा धर्म का पथ है कि मुझे अपने परिजनों, अपने गुरुजनों पर प्रहार करना पड़े। मैं उन्हें हानि किस प्रकार पहुंचा सकता हूँ? जिन गुरुजनों ने मुझे शस्त्र उठाना सिखाया, जिन गुरुजनों ने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, जिन गुरुजनों ने मुझे विजय का पथ दिखाया है, मैं उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकता हूँ? ये सब मेरे बंधु हैं, ये सब मेरे परिजन हैं, मैं इन्हें हानि कैसे पहुंचा सकता हूँ? तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, संसार में ऐसा कोई समय ही नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये सब आत्माएं नहीं थी। इस जन्म से पूर्व भी और इस जन्म के उपरांत भी ये सब आत्माएं भी थी, मैं भी था और तुम भी थे। परंतु इस जन्म में ये आत्माएं तुम्हारे बंधन में हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम इन्हें हानि पहुंचा रहे हो। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। बंधुओं, मैं एक इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा हूँ और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी एक बहुत ही फेमस प्ले का। जो भी लोग इंग्लिश लिटरेचर से संबंध रखते होंगे वे इस प्ले को भली भांति जानते होंगे। प्ले का नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। मैंने यहाँ इस प्ले का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये एक क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले है। मैं इस बात से यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि मुझे इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी समुदाय हो, सब हमें केवल एक ही शिक्षा देते हैं कि आत्मा तो नश्वर है और वह शरीर रूपी चोले को धारण करती है, जीवन काल खत्म होने के बाद उसका त्याग कर देती है और हम मनुष्य उस जीवन में उस शरीर रूपी चोले की इच्छाओं की पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। हमें इन सब से ऊपर उठकर हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और इस मोक्ष और माया जाल से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए उस ईश्वर के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। धन्यवाद।